नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो न्यूज 18 प्राइम। आज 9 बजे की बड़ी खबरें कौन सी है उस पर पहले एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि आज देश दुनिया में क्या कुछ हुआ, उन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पहली तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे। और साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर वो राजस्थान को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ, वो खत्म हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज संविदा कर्मियों को प्रदेश में बड़ा तोहफा दिया, यह भी प्रदेश की बड़ी खबर। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान पर दिल्ली में चल रहा मंथन खत्म हो गया है। राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक भाजपा की खत्म हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर मौजूद रहे। और इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, बैठक के खत्म होने के बाद राजेंद्र राठौड़ बैठक थी, प्रधानमंत्री जी का क्या कुछ कहा? 1 तारीख को दौरा है, उसी के बारे में तैयारी की बैठक थी और सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है उसकी चर्चाएं हुई। 1 नवंबर को है ना? 1 नवंबर कहाँ पर आएंगे सर? मानगढ़ में पधारेंगे, उसके बारे में चर्चा। सर, स्पीकर साहब को जब आप लोग नोटिस देने गए थे उस वक्त ज्ञापन देने के दौरान क्या पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया गया था? मेरी जानकारी में नहीं, सचेतक महोदय ने जिनको सूचनाएं दी उन्होंने दी होगी। अभी आ रहे हो, पीछे आ रहे हैं। शुक्रिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की टिप्पणी। इस बैठक के खत्म होने के बाद सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें जहां पर यह बैठक भाजपा मुख्यालय में चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो गई है। राजेंद्र राठौड़ ने ये बयान दिया है, ये कहा है कि प्रधानमंत्री का मानगढ़ धाम का 1 तारीख का दौरा है, इसको लेकर के चर्चा की गई है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि आगामी दिनों में प्रदेश भाजपा की ओर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन किस तरीके से किए जाएंगे उसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। बहरहाल ये सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वहां से बैठक से निकले। उनके ठीक पीछे वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, वे भी यहां से भाजपा मुख्यालय से निकल चुकी हैं। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, जहां पर मौजूद है संवाददाता लखबीर, हमारे सहयोगी। लखबीर, आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है, कोई जानकारी इसे निकल करके अभी सामने आ रही है? कई तरह की चर्चाएं थी लखबीर। बिल्कुल हेमंत, बैठक खत्म हो गई है। बिल्कुल हेमंत, बैठक 1.5 घंटे तक चली राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की। अब देखिए नेताओं का निकलना जारी है। सांसद सीपी जोशी निकल रहे हैं। सीपी जी बात करेंगे। देखिए सांसद सीपी जोशी निकले हैं, उससे पहले राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष निकले हैं, जिन्होंने बातचीत की न्यूज 18 से। तब उन्होंने कहा कि संगठनात्मक रूप से चर्चा हुई है। 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम मारे, उसको लेकर तैयारियों को क्या कुछ रूपरेखा हो, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भीड़ जुटाए और साफ तौर पर देखा जाए तो किस तरीके से संगठन काम करे राजस्थान में, उसको लेकर पूरी तरीके से ये बैठक का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि बड़े नेताओं का निकलने का सिलसिला जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक से निकल गई हैं, ओम माथुर निकल गए हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत निकल गए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ निकल गए हैं, सांसद राजेंद्र गहलोत निकल गए हैं, कनकमल कटारा निकल गए हैं, सीपी जोशी निकल गए। अब संगठन से जुड़े लोग भी कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे। हमें इंतजार इस बात का है कि जब प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर या प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस बैठक से निकलकर बाहर आएंगे तो अगर वो मीडिया से बातचीत करते हैं तो उनकी पहली टिप्पणी क्या होगी, क्योंकि लगातार संशय इस बात पर था कि राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो दिल्ली में बुलाई गई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका हिस्सा रहे, जेपी नड्डा ने अध्यक्षता करी, तो आखिरकार इस बैठक से निकलकर क्या आएगा? क्योंकि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूरी प्रदेश इकाई को एक जाजम पर लाकर खड़ा करना चाहती है। ये बीजेपी आलाकमान का प्रमुख और बहुमुखी उद्देश्य है। राजेंद्र राठौड़ तो कह रहे थे लखबीर की 1 तारीख का प्रधानमंत्री का दौरा, उसको लेकर के प्रमुखता से चर्चा की गई। बिल्कुल हेमंत, जब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से हमने बातचीत की तो राजेंद्र राठौड़ ने यही कहा कि 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ में आ रहे हैं, वहां पर वो बड़ी जनसभा करेंगे और उस जनसभा से भारतीय जनता पार्टी न केवल राजस्थान
बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी आदिवासी मतदाताओं को साधना चाहती है। तो स्वाभाविक है कि वो क्षेत्र राजस्थान में आता है, तो राजस्थान बीजेपी इकाई की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आदिवासियों का जो प्रमुख जिसे धर्मस्थल कहे मानगढ़ धाम को माना जाता है, महाकुंभ आदिवासियों के तौर पर उस जगह को देखा जाता है लखवीर। और उससे पहले ठीक अमित शाह की मुलाकात जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से हुई और उसके बाद तो क्या ये माना जाए कि एक पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर बना रखी है, क्योंकि तमाम वो आदिवासी इलाके और जहां पर आप जिक्र कर रहे हैं कि ना सिर्फ राजस्थान का हिस्सा बल्कि इससे जो सीमावर्ती प्रदेश हैं दूसरे वो भी इफेक्ट करेंगे। बिल्कुल अहमद, बहुत उम्दा सवाल आपका है। राजस्थान में 2023 में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों के लिए जानी जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। ऐसे में किसी भी तबके को साधने से भारतीय जनता पार्टी चूकना नहीं चाहती। यही कारण है कि आदिवासियों को साधा जाए, न केवल राजस्थान के लिए बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। यही कारण है कि जब ये कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ तो उससे पहले जब किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद जब गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए तो स्वाभाविक इस मद्देनजर भी उनसे बातचीत हुई कि कैसे आदिवासियों को एकजुट कर साधा जाए, बीजेपी के विचार से कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि हमें समझना होगा हेमंत कि राजस्थान में जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो काफी बैकवर्ड माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी का भरपूर प्रयास है कि उन तमाम वोटर्स को अपने साथ लाया जाए। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी सबसे बड़ा चिंता का सबब बन सकती है। ऐसे में उस चिंता के सबब को साधते हुए, उस चिंता के सबब को पाटते हुए कैसे बीजेपी नई रणनीति करे और कैसे उन वोटर्स को साधे, ये बहुमुखी उद्देश्य है और यही सबसे बड़ा टारगेट है। यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 1 नवंबर को मानगढ़ धाम में जाएंगे और तमाम आदिवासी वोटर्स को लुभाने का प्रयास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ निकले तो उन्होंने यही कहा कि संगठनात्मक रूप से ये कोर कमेटी की जो बैठक आज दिल्ली में आयोजित हुई काफी महत्वपूर्ण थी। इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर चर्चा हुई है। ये देखिए लगातार लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है, तमाम लोग निकल रहे हैं और इस बैठक का हिस्सा निकल होने के बाद यहाँ से निकले हैं। हालांकि संगठन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनके निकलने का सिलसिला अब शुरू होगा और जिस पर सभी की निगाहें हैं कि आखिरकार संगठनात्मक रूप से इस कोर कमेटी की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वो जब पदाधिकारी बाहर निकलेंगे तो वो आखिरकार मीडिया से मुखातिब अगर होते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल। लेकिन लखवीर ये जो चर्चाएं पहले क्यों चली कि इस बैठक में सिर्फ 4 लोग ही शामिल होंगे और अभी हमने देखा कि कोर ग्रुप की बैठक में तमाम जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वे शामिल रहे। देखिए, जैसे ही ये प्रपोजल आया कि राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में होगी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, तभी ये तय हो गया था कि सिर्फ मेरे भाई एक सेकंड उनसे बात करो कि सिर्फ जी बोलिए लखवीर, आप लाइव हैं, बोलिए। प्रकार से ये व्यवहार हुआ, लेकिन हाँ मैं बताना चाहूंगा अपनी बात कंप्लीट हो। बिल्कुल हेमंत, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं कि जिस तरीके से जब कोर कमेटी की बात निकलकर सामने आई कि राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मुख्यालय में होगी, तभी यह तय हो गया था कि तमाम कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं वो तमाम कोर कमेटी के सदस्य दिल्ली आएंगे। सभी को दिल्ली बुलाया गया था बाकायदा। यही कारण रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आने पर संशय बरकरार शाम तक था कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्या इस कोर कमेटी की बैठक का हिस्सा बनेंगी। लेकिन न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को बताया था सुबह ही कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस बैठक का हिस्सा होंगी और तमाम लोग जो बीजेपी कोर ग्रुप राजस्थान के सदस्य हैं वे तमाम सदस्य आज इस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे और तमाम रणनीति और चर्चा का हिस्सा होंगे। यही कारण रहा कि तमाम सदस्य आज जुटे। हालांकि अभी जब ये नेता निकल रहे हैं तो बातचीत से जरूर बच रहे हैं, लेकिन क्या कुछ इस बैठक में निकला है वो थोड़ी देर में होगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये देना चाहूंगा हेमंत कि जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक से निकली तो उनकी गाड़ी जरूर आगे निकल गई थी, लेकिन वो रुकी और पत्रकारों को दीपावली की शुभकामनाएं देकर गई हैं। ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि बैठक हुई, तमाम नेता आए, एकजुटता की बात निकलकर सामने आ रही थी, गुटबाजी की बात निकलकर सामने आ रही थी। तो ऐसे में
भले ही डायरेक्टली कुछ ना कहा हो, लेकिन ये मैसेज जरूर दे दिया कि पूरी प्रदेश बीजेपी चुनावी मोड़ में जाने के लिए एकजुट है, एक तरीके से तैयार है और किसी प्रकार का संशय नहीं। और यही कारण रहा कि उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब निकले, हालांकि उनसे भी इस कोर ग्रुप की बैठक के बारे में बात करना चाहा हमने, इस बैठक के बारे में जरूर कुछ नहीं बोले, लेकिन दीपावली की शुभकामनाएं देकर गए। जनसंघ का आज स्थापना दिवस है, उसकी शुभकामनाएं भी उन्होंने दी और कहा कि फिलहाल इस बैठक को लेकर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे जो संगठन के नेता हैं, कुछ प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब बाहर आएंगे तो वो मीडिया से मुखातिब होंगे। और उपनेता प्रतिपक्ष जब निकले तो आपने भी देखा हेमंत की सबसे पहले न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को दिखाया कि उपनेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ कहा कि संगठनात्मक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक रही है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ में जाने जा रहे हैं। उस बैठक को कैसे, उस जनसभा को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, आम जनता का समर्थन कैसे हासिल किया जाए, उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक आज रही है। हालांकि जब न्यूज 18 ने उनसे सवाल किया कि जब स्पीकर सीपी जोशी को ज्ञापन देने आप लोग गए कि जिन विधायकों के इस्तीफे दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उनकी क्या भविष्य है, उनको लेकर क्या होगा, उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को क्या आप लोगों ने इनवाइट किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल लखवीर, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लखवीर हमारे सहयोगी दिल्ली से बता रहे थे कि बैठक खत्म हो गई है, नेताओं के निकलने का सिलसिला जारी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान हमने आपको सुनवाया, लगातार नजर बनाए हुए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, एक्शन में एसीबी है, कोटपुतली में घूसखोर की गिरफ्तारी हुई है। एसीबी ने रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को दबोचा है। आरोपी कमलेश जाट, जिसने रिश्वत मांगी थी जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में, इस रिश्वतखोर पटवारी ने घूस मांगी थी। परिवादी से 50,000 रुपए की मांग की थी। एसीबी ने इसे 35,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दिवाली से पहले एसीबी की बड़ी कार्रवाई है, जहां पर कोटपुतली के गोवर्धनपुरा चौकी पुलिया के पास का मामला है। घूसखोर पटवारी की गिरफ्तारी हुई है। पटवारी कमलेश जाट 35,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। कोटपुतली में पटवारी की गिरफ्तारी हुई है। 35,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने कार्रवाई की है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।